जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे घर के अंदर कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करे रहती है। पॉजिटिव एनर्जी आती है और निकल जाती है, उसका बहुत बड़ा कारण क्या होता है, आज के वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, कभी कभी हम देखते हैं कि घर के अंदर, दुकान में, फैक्ट्री में, गोदाम में कभी कभी 3 दरवाजे एक लाइन में होते हैं। 3 दरवाज़ों का तात्पर्य हुआ कि घर के अंदर जितनी एनर्जी भी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी हर घर में आती है, नेगेटिव भी आती है। नेगेटिव एनर्जी को बाहर जाना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी को घर में प्रवेश करके रोक कर रखना चाहिए। जिस आशियाने में, जिस भूखंड में ऐसा निर्माण हो जाए जिसमें 3 दरवाजे या उससे ज़्यादा दरवाजे, 2 या 2 से ज़्यादा दरवाजे बना दिए जाएं और 3 से ज़्यादा दरवाजे एक ही लाइन में बना दिए गए हों, तो पॉजिटिव एनर्जी आती है और बहुत तेज़ी से बाहर छोड़ के घर को निकल जाती है। चाहे वो फैक्ट्री हो, फैक्ट्री में प्रवेश तो करेगी मगर उतनी ही तेज़ी से दूसरे 3 दरवाजे, 2 दरवाजों से बाहर चली जाएगी। और यही भूखंड आपका है या भवन आपका कहीं पूर्वमुखी हुआ या उत्तरमुखी दरवाजे को तो हम बहुत लेते हैं, पूर्वमुखी हुआ तब भी ये समस्या आएगी। अब बात को ऐसे समझ लेते हैं कि अगर उत्तरमुखी दरवाज़ा है हमारा और घर हमने वास्तु के हिसाब से उत्तर या पूर्वमुखी ले लिया, अब सबसे पहले हम उत्तरमुखी को समझ लेते हैं। नॉर्थ फेसिंग घर हर कोई लेना चाहता है, फैक्ट्री हो चाहे कुछ भी हो, गोदाम भी, और उसमें नॉर्थ फेसिंग में आपने एंट्री तो ले ली। अब एंट्री में 3 दरवाजे एक साथ लगा लिए, अब वो 3 दरवाजे साउथ की तरफ खुलेंगे। जब नॉर्थ से लक्ष्मी का, गणेश का, कुबेर का, सरस्वती का यहाँ वास होता है, ये वास देखेगा तो, मगर वो दिखेगा सीधे बाहर जाकर, वो रुकेगा नहीं। तो इसीलिए ऐसे स्थान जहाँ पर 3 दरवाजे बनाए गए हों, चाहे वो उत्तरमुखी ही क्यों घर ना हो, उत्तरमुखी ही फैक्ट्री क्यों ना हो, ऐसे ही पूर्वमुखी ही क्यों ना घर बना लिया जाए, उसके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पश्चिम से या दक्षिण से बाहर निकल जाएगी। अब इसके विपरीत हम समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी ने साउथ की तरफ एंट्री ले ली, तो नेगेटिव एनर्जी तो आएगी, वहाँ से पॉजिटिव कम आएगी। एक तो पॉजिटिव की मात्रा कम रही और नेगेटिव की मात्रा बहुत ज़्यादा रही, तो नेगेटिव आएगी तो रुकी रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। क्योंकि कारण उसका क्या है, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट से दोनों से पॉजिटिव एनर्जी आती है, वहाँ से प्रवेश करेगी नहीं, क्योंकि भारी मात्रा में साउथ और वेस्ट से नेगेटिविटी आ रही है। अब नेगेटिविटी जब ज़्यादा आ रही है तो मन को वो क्रोधित कर रही है, उचाट कर रही है, भ्रमित कर रही है, बेचैनी कर रही है, विचारों में परिवर्तन कर रही है, सोचने की स्मरण शक्ति जो है वो कम कर रही है। अच्छा और बुरा व्यक्ति कम पहचान रहा है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा। जब मन नहीं लग रहा, कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल 0 है, तो क्या तो वो व्यापार करेगा, क्या वो रोजगार करेगा, दोनों में उसकी कमी आ जाएगी। जो एनर्जी लेवल उसको डालनी चाहिए थी, क्योंकि वो घर से ही नेगेटिविटी लेके जा रहा है। ऐसे ही कारोबार में है तो वो कारोबार में मेहनत बहुत कर रहा है, पूरी प्रयत्न कर रहा है, मगर वो व्यापार चल नहीं पा रहा। चाहे वो छोटी दुकान हो, चाहे वो बड़ा कारोबार, वो चल ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी का वास रुक ही नहीं रहा। आता तो कम है, थोड़ा रुकना चाहिए, रुक ही नहीं रहा। उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, विचारों में परिवर्तन बढ़ रहे हैं, कस्टमर से, क्लाइंट से, अफसर से या कुलीग से, काम करने वालों से विरोधाभास हो रहा है। उनकी टेंशन सिर पे चढ़ती जा रही है। घर में जाता है तो टेंशन, ऑफिस जाता है तो टेंशन, कारोबार करता है तो टेंशन। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करे? इस स्थिति में वास्तु दोष निवारण के लिए
3 दरवाज़ों को बाध्य करना चाहिए, रोकना चाहिए, एक दूसरे को ना देख पाएँ। ऐसा अगर कर सकें तो ये दोष कहीं हद तक कम होगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन में 3 दरवाजे हटा दें, एक दरवाजे 2 हों, उसके बाद तीसरे दरवाजे को, बीच वाले दरवाजे को दूसरी तरफ निकाल दें, तो दोष कम होगा। अगर आप नहीं हटा सकते तो एटलीस्ट पर्दे टांगना शुरू कर दीजिए और एक दरवाजे को, बीच वाले दरवाजे को बिल्कुल पूरा पर्दे से बंद कर दीजिए। दोनों साइड उसके दरवाजे के पर्दे लगाइए, डबल पर्दे लगा दीजिए, तो दरवाजे एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। बीच वाला दरवाज़ा जो है एक दूसरे को अपने से पहले और बाद वाले को देख नहीं पाएगा, और जब ये दोनों को नहीं देख पाएगा तो कहीं हद तक ये दोष भी कम होगा। अब घर का जो मेन एंट्री है, इस पर क्या लगाएं? भाई आपके दरवाजे पर मेन एंट्री है, इस पर क्या लगाएं, और बीच वाले दरवाजे पर क्या लगाएं? जो मेन एंट्री है उस पर आप ओम स्वस्तिक श्री त्रिशक्ति लगा दें, पहले वाले पे और आखिरी वाले पे, बाहर की साइड त्रिशक्ति लगा दें, और जो बीच वाला दरवाज़ा है उसके दोनों साइड स्वास्तिक लगा दें। त्रिशक्ति 2 लगाएं बाहर के दरवाज़ों पर, और बीच वाले दरवाजे पर स्वास्तिक लगा दें, दोनों पर एक दूसरे से मिलते हुए दीवार के इस साइड और इस साइड, तो उससे भी कहीं हद तक ये दोष कम होता है। और वास्तु दिग्दोष नाशक यज्ञ का स्थापना करें पंचांग पूजा के साथ। शुभ घड़ी सर्वार्थ सिद्ध योग में देखकर करें, नवरात्रों में करें, किसी बड़े पर्व पर करें, तो कहीं हद तक प्रतिवर्ष करने से ऐसा दोष कम होता है और आपका जीवन भी सफल होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप लिख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके उसका इंतज़ार भी करें। जय श्री कृष्ण।